इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते ही क्यों है? पहली बात तो ये है कि बुक में आपकी ये लिखी क्यों गई है, क्या फायदा हुआ इसको आपके सिलेबस में ऐड करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 मेनली यूज वो है। यहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे अप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी सोचा होगा कि कुतुब मीनार है या माउंट एवरेस्ट है, इनकी हाइट को कैसे मेजर करा गया? सोचा है कभी? हाँ सर। कैसे मेजर करा गया होगा? अच्छा, इसका हाइट कैसे मेजर करते हैं? हाँ, ऐसे ही रैंडमली जो भी आपके माइंड में है। पेरीमीटर। पेरीमीटर्स, ओके। देखो, आपने इंच टेप देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा। अब कोई इतना बड़ा पैरामीटर तो होगा नहीं कि कुतुब मीनार की हाइट हाँ। को मेजर कर ले, या माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है, जनरल नॉलेज में कहीं आया होगा 8850 मीटर। ठीक है, 8850 मीटर का इतना बड़ा इंच टेप कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिनके मेजरमेंट हाँ। नहीं हो सकते, तो उसके यूज के लिए वहां पे उसको फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज होती है। ये हमारा पॉइंट है जो मैंने सर्कल करा है, यहाँ पे आप हो और ये सामने कुतुब मीनार है, बड़ी सी एक बिल्डिंग। अब एक बात सारी दुनिया की हाँ। बिल्डिंग्स में कॉमन होती है, क्या कॉमन होता है कि वो हमेशा स्ट्रेट होती है, वर्टिकल होती है। कोई बिल्डिंग ऐसे तो होगी नहीं। हाँ। ऑब्वियसली ये सब में दुनिया में जितनी भी बिल्डिंग है उनमें कॉमन है। अब सारी की सारी क्या होती है? वर्टिकल होती है 90 डिग्री पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि आप खड़े हो और आप इससे कितनी दूर हो, इसके बेस से आप कितनी दूरी पे हो, ये तो पता कर ही सकते हो ना। हाँ। ये आप 2 किलोमीटर पे हो या 3 किलोमीटर पे हो, ये तो ऑब्वियसली कर सकते हो। अब उसके टॉप तक एक इमेजिनरी लाइन आपने सोच लिया कि ये आपकी आई साइट है और ये इसका टॉप है। यहाँ से आपके हाथ में एक अपरेटस होगा, ठीक है, जिससे एंगल को मेजर करा हाँ। जाता है। वो आपको बताएगा कि आपका यानी बेस से लेके और वहां उसके टॉप तक का एंगल कितना है। आपने देखा भी होगा कई बार आसपास आपके कुछ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं और वो इस तरीके का अपना सेटअप लगा के रखते हैं, कैमरा वैमरा, ठीक है, और वो मेजरमेंट हाँ। करते रहते हैं। देखा होगा कई बार आपने, वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं, अपना प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो वो मेजर करता है एंगल को, कितना डिग्री एंगल एलिवेशन है, कितना डिप्रेशन में है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? इस कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करने के लिए आपको एक तो एंगल पता हो और एक कोई भी साइड पता हो आपको। ठीक है, आपको ये पता हो या ये वाली। अगर मैं इसको एक एबीसी ट्रायंगल का नाम दूं तो ये एबीसी बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये यूज है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है, मान लो ये आपका घर है 8.2 फिगर में, और आप अपनी छत पे आए विंडो में बाहर, और आपके घर के जस्ट बगल में ये नदी है। आपको पता करना है कि यार इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है नदी की, और इसके बराबर में एक ब्रेथ कितनी मंदिर है? है, मंदिर की सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या पता हो? आपको अपने घर की हाइट पता हो, यानी ये तो पता ही होगी कि हमारा हाँ। घर कितनी ऊंचाई पे है, हाँ। और आपको आपके हाथ में apparatus हो जिससे एंगल को मेजर करा जाता है। तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसको नीचे की तरफ देख रहे हो आप, जो ऊपर की तरफ देख के एंगल होता है उसको कहते हैं एलिवेशन। वो आगे पढ़ेंगे 9 चैप्टर में हम। ठीक है, तो आप इस बस दो पैरामीटर हो, एक तो एंगल और एक आपके घर की हाइट, वहां तक। तो इसी से आप पता कर सकते हो नदी की चौड़ाई कितनी है, रिवर की विड्थ कितनी है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कैसे ये एप्लीकेशन अप्लाई होती है, अभी वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं?
दुनिया में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जब तक भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही हाँ होंगे, कोई 7th नहीं आएगा। एक होता है साइन थीटा, हाँ सर, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ कुछ चीजें प्रेरित। हाँ सर, प्रीवियस क्लास का पूछ लूं कुछ? पूछ लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, जी, नेचुरल नंबर की एंट्री आपकी दुनिया में होती है 7th क्लास में, 6th और 7th क्लास में। नहीं याद है? नहीं सर याद है, बता रहा हूँ, 1 मिनट। जी, सर जो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, जैसे होल नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा, हाँ, और 0 भी रहते हैं, उन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जी नहीं, आपने बिल्कुल गलत बताया। फिर से कोशिश करो। यही तो है। होल नंबर जिसे कहते हैं उसी को तो नेचुरल नंबर कहते हैं ना सर। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर। आपके सामने बहुत सारे लड़के हो, एक टीम हो, ठीक है, हाँ आप टीम के कैप्टन हो, तो आप कैसे काउंट हाँ करोगे कि हमारी टीम का 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7, इस तरीके से तो मेजर करोगे ना। तो नेचुरल हाँ नंबर आर काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 अप टू जहां तक भी काउंट कर पाओ। हाँ ओके, फिर इसके बाद आता है होल नंबर। इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन, जैसे फोन में आता है ना, जैसे पहले 2G फोन थे, फिर 3G फोन आए, फिर 4G, अब हाँ 5G भी आने वाला है। तो होल हाँ। नंबर इसी का अपडेटेड वर्जन। उसमें क्या हुआ कि जीरो को भी हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, 0 को भी, हाँ हाँ ठीक है। साइंटिस्ट ने खोजा कि यार कुछ चीजें जीरो भी तो होती हैं, 2 - 2 0, तो उसको भी ले लिया हमने। हाँ फिर नई अपडेट आई फोन में, जीरो और पॉजिटिव नंबर तो थे ही, नेगेटिव नंबर भी अगर आ जाए तो उनको -1 बोला जाता है, -2 -2, जी उनको क्या कहते हैं? उनको होल नंबर, होल नंबर तो हो गया, अननेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी हो गया। अनरियल नंबर, इनकरेक्ट, या री री इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, उनको बोला जाता है इंटीजर। फिर इसके बाद इंटीजर। नया अपडेट आया, उसमें आया पी अपॉन क्यू। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, नंबर विच आर इन द फॉर्म हाँ ऑफ हाँ, पी अपॉन क्यू। P/Q, और चैप्टर वेयर, नंबर 2 में है। एग्जैक्टली, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो होता है रैशनल नंबर। हाँ और नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दीज आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ सर। अब दुनिया के सारे नंबर यानी कि रैशनल और इरेशनल, अगर सभी को मिला दिया जाए तो उनको क्या कहा जाएगा? रैशनल प्लस इरेशनल, इन सबको मिला दे तो बनेगा रियल नंबर। दीज आर रियल नंबर, रियल नंबर। ये याद रियल रखना है नंबर। आपको प्रेरित, जब तक हाँ मैथमेटिक्स सर। पढ़ोगे तब तक यूज होगा ही, आपको याद होना चाहिए था ये। ठीक है, हाँ सर। गो फॉरवर्ड। अब कुछ और चीजें बताओ मुझे। सेकंड, ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूछा, अब हाँ, सेकंड चैप्टर के बारे में बताओ। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल। जी, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2, और अभी भी है, 10th में भी है। सर एक एक्सप्रेशन जिसमें दो दो एल्जेब्रिक टर्म्स हो, या तो सेवरल नंबर्स टर्म्स विद डिफरेंट पावर और सेम वेरिएबल, एक्स ठीक, वाई जेड, पावर 1 2 3। ओके,
चेक कर लेते हैं। आप कह रहे हो कि इस टाइप से जो इक्वेशन होगी x + 2y + 3 दीज आर पॉलिनोमियल, राइट? हाँ। ओके, x² + 2x + 3, this is also an polynomial. यस। And what about this? लास्ट में जो मैंने लिखा है अभी, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? कौन सा वाला? x² + 2y + 3, ये तो पॉलिनोमियल है। फिर x की पावर x² + -2 वाला जो लिखा। अच्छा, नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन? रीजन अब x²। तो आपको पता है डिग्री क्या होती है? डिग्री डिग्री, हाँ डिग्री मालूम है। बताओ क्या? डिग्री के बारे में जी, क्या जानते हो डिग्री के बारे में? पॉलिनोमियल चैप्टर के रिगार्डिंग ही है। वैसे डिग्री वो भी होती है कि 10 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, अलजेब्रा में पूछ रहा हूँ। अलजेब्रा वाला डिग्री। जी, जैसे जिसकी वैल्यू अगर 2 हुई तो उसका नंबर हो जाएगा सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री। देखो समझो बात। आपने एक सेकंड, किसी भी इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा उसको डिग्री बोलते हैं। एग्जैक्टली सिर्फ यही आंसर आपने बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी दिया है, बिल्कुल सही दिया है। डिग्री क्या हाँ होती है? सर। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है? डिग्री हम्म। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, अब कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी डिग्री अगर होल नंबर होगी, यानी 0 1 2 3, मैंने इसलिए पहले पढ़ा है, डिग्री अगर होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा डियर, अदरवाइज नहीं होगा। आप इस वाले में चेक करो, x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, तो दिस इज होल नंबर, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। यहाँ भी अगर वेरिएबल की पावर देखें तो 1 1 है, तो ये भी आपका क्या है? होल नंबर है, यानी कि पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखो हाईएस्ट पावर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी जब ये ऊपर आएगा? x की पावर -1, तो माइनस तो होता ही नहीं ना होल नंबर में, वो तो फिर इंटीजर में आ जाएगा, तो इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। याद रहेगा? हाँ सर। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें पूछी और इससे निष्कर्ष ये निकला कि आपने अब तक अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है? चिंता करने हाँ वाली सर। कोई बात नहीं है। शुरुआत करो अच्छे से और दमदार शुरुआत करो। जो भी आपको पढ़ाया जाए वो सेव करते जाओ मेमोरी में, रिकॉल करना है, रिकॉल करना है। जो भी क्लास खत्म हो उसके बाद उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी 10-15 मिनट के अंदर अंदर, और देख के प्रॉपर नोट्स बनाओ। आज से ही शुरुआत करो, बढ़िया। जो हाँ भी सर। फॉर्मूले हो उनको ब्रैकेट में सजा सजा के अच्छे तरीके से लिख लो, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, आपको बुक पे ढूंढनी ना पड़े कि हमें इस पेज पे कौन सा फॉर्मूला लिखा था, वो तो सर ने क्या बताया था, ऐसा ना हो। हाँ सर। ठीक है, अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, हाँ। टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनको याद कैसे करना है, इनकी वैल्यू क्या होती है, इसको देखते हैं। देखो, हम यहाँ पे बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। 8 और 9 चैप्टर जो है आपका, वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल से बाहर निकलने ही नहीं देगा। अब ये जो मैं आप बात करूंगा वो बात है 5th क्लास की, क्लास 5th। अगर एक एंगल 90 हो, जो कि मैंडेटरी है 90 डिग्री होना राइट एंगल, बाकी दो एंगल मैं इसको नाम दे देता हूँ, ए और बी। ये बताओ ए और सी जो एंगल है वो एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, या राइट एंगल होंगे? ए और बी 90 डिग्री है। नहीं, ओनली बी 90 डिग्री है,
ए और सी पूछा है मैंने कि ये एक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूज होंगे। एक्यूट होगा सर। दोनों ही एक्यूट होंगे। सिंस रीजन क्या होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से वी नो दैट a plus b plus c equals to 180 एंड एंगल b अगर अकेला 190 के इक्वल है, ठीक है, तो a plus c कितना हो जाएगा, एंगल a plus c equals to 180 minus 90 हो जाएगा, यानी 90। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि a और c दो फ्रेंड हैं जिनके पास में मिला के 90 रुपीज होते हैं, तो इसका मतलब इंडिविजुअली तो 90 से कम ही होंगे ना। ऐसा हो सकता है कि एक के पास 40 हो, एक के पास 50 हो, हाँ सर। तो ये एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ से ये पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, दो एक्यूट एंगल है, एक ए और एक सी। तो इनमें से ही किसी को हम थीटा मान लेते हैं। मान लो मैंने इसको थीटा लेट कर दिया, क्या कहा मैंने इसको, थीटा, THETA, थीटा। ये नया है आपके लिए इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखी थीटा। अब हम इसको ऐसे बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। जी हाँ सर। अब ये देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है हाइपोटेनस। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, हाइपोटेनस। और ए बी जो वर्टिकल है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको कहते हैं बेस। और एक चीज ध्यान रखनी है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट, हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट साइड, एंड परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, अब बढ़ते आगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको एक कोड बताता हूँ जिसके थ्रू आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। हाँ सर। छोटा सा कोड है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ सर, क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हाँ हर बोले, याद रहेगा। हाँ हाँ, पंडित बकरी प्रसाद हर हर भोले। जी, अब मैं इस पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके लिए कोड यूज होगा बस। हाँ और ये मैंने सीक्वेंस से लिखे हैं, इनका ऑर्डर आपको ब्रेक नहीं करना, अदरवाइज भूल जाओगे आप। हाँ सर। अब फर्स्ट वाला साइन थीटा है। साइन थीटा मैंने लिखा नंबर 1 पे, यानी कि आपको टॉप टू बॉटम देखना है, P अपॉन H। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। क्लियर? हाँ सर। अब cos थीटा की वैल्यू नेक्स्ट, चलो नंबर 2 पे, नंबर मैंने नंबरिंग करी है इसलिए, तो क्या हो जाएगा, B अपॉन H, टॉप टू बॉटम चल रहा है, P अपॉन H। बेस क्या है हमारा, BC, और हाइपोटेनस AC। टेन थीटा बताओ आप क्या होगा। टेन थीटा होगा P अपॉन B। बहुत बढ़िया, P अपॉन B। और अगर ट्रायंगल के प्रोस्पेक्ट से देखें तो क्या होगा, ट्रायंगल के पास अगर स्ट्रक्चर देखे तो AB अपॉन BC। एग्जैक्टली। अब कॉट थीटा में क्या होगा, बॉटम टू टॉप, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, ये हो अच्छा, जाएगा तो B H अपॉन B। B अपॉन H। B अपॉन P। अच्छा, B उल्टा अपॉन चलेगा, P। हाँ उल्टा, यहीं से हाँ उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेस क्या है हमारा, BC, और परपेंडिकुलर AB। अब जैसे सेक पे आएंगे तो H अपॉन B, H अपॉन B, नंबर 5, नंबर 5, H अपॉन B, ये आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार लिख के देखो। हाँ सर। AC अपॉन BC। कोसेक थीटा बताओ क्या होगा, कोसेक थीटा H अपॉन P। H अपॉन P, वेरी गुड। H AC होगा और परपेंडिकुलर होगा AB। अब आप कुछ चीजें नोटिस करो इसमें से। नोटिस करने वाली बात ये है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, P अपॉन H और H अपॉन P। हाँ, B अपॉन H और H अपॉन B। कॉस और सेक एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, P अपॉन H और H अपॉन B। और टेन और कॉट दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। एग्जैक्टली।
तो हम यहाँ से कुछ और फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूले क्या क्रिएट करेंगे कि cosec थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल है। हाँ, रेसिप्रोकल। एग्जैक्टली ऐसे ही आप sec और cot थीटा का बना सकते हो। हाँ, sec थीटा इक्वल्स टू 1 cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये आगे यूज होंगे अभी चैप्टर में। अब एक और चीज बताओ मुझे, आपने हाँ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एक सेकंड सर, बता रहा हूँ। पाइथागोरस सर, a² + b² = c²। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? AC, तो AC का होल स्क्वायर। AC परपेंडिकुलर क्या है? AB का होल स्क्वायर। A + और b बेस क्या है? BC, ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। हाँ, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हुई। अब सारी सारी चीजें हमने इसमें सीख ली जो हाँ, 8.1 एक्सरसाइज को करने में काम आएगी। 8.1। अब चलते हैं डायरेक्ट हम 8.1 पे। जी, ये 8.1 एक्सरसाइज। अब एक दो क्वेश्चन जैसे ही आप कर लोगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ो एक बार और इसकी फिगर बनाओ कॉपी पे। हाँ सर। अब मैं समझाता हूँ। हाँ सर। इसमें कहा ट्रायंगल ABC, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है? राइट फिर आगे एंगल है एट बी, राइट एंगल एट बी, तो ये हमने बी पे बना लिया राइट एंगल। अब ए पॉइंट को कहीं भी ले सकते हो आप। ठीक है, अगर ए बी यहाँ लिया तो सी को यहाँ लेना पड़ेगा। हाँ, ए बी कितना है? 24। बीसी कितना है? 7। 7। अब आपको क्या सबसे पहला काम क्या है? आपको ट्रायंगल की ऑल साइड्स कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस मिसिंग है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, क्या होती है हाइपोटेनस? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब h तो हमें पता ही नहीं, एच परपेंडिकुलर पता नहीं कितना है है? तो 24। बेस 7। अब एक काम और करना है आपको, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन बूस्ट अप हो सके और आप जल्दी जल्दी चीजों को करो। हाँ सर। 24 का स्क्वायर क्या होता है प्रेरित? 24 का स्क्वायर। जी, एक सेकंड सर, कर रहा हूँ बुक पे। मैं बताता हूँ। आपको करना नहीं, बस आपको लिख के याद करके फटाफट से कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ये होता है 576। ठीक है ना? हाँ सर। ये हो जाएगा 625। अब ये रूट हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर है, दूसरी साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाता है।
अब 625 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अब याद करो 8 क्लास का चैप्टर नंबर 6 था, आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था और वो हाँ दो सर। तीन मेथड से सीखा था। एक था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक था आपका डिवीजन मेथड। तो आप किसी भी मेथड से सोल्व करके बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा फटाफट। स्क्वायर रूट 625 का ना? जी। सर 25 आएगा। 25 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया 25। अब हमारा पहला टास्क हो गया कंप्लीट, हमने सारी साइड्स को निकाल दिया। ठीक है, अब करते हैं आगे। हाँ देखो सर। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि साइन ए कॉस ए, ये फाइंड करके बताओ हमें। साइन ए एंड कॉस ए बहुत इजी है। हाँ। ये बताओ मुझे कॉस ए। टारगेटेड एक्यूट एंगल क्या है यहाँ पे, ए। ए। ठीक है, ये टारगेटेड एक्यूट एंगल है। अब इस एक्यूट हाँ एंगल के सामने की जो साइड होगी बच्चों, ये होगी परपेंडिकुलर, जो मैंने अभी बताया आपको। हाँ हाइपोटेनस हाँ। फिक्स है, इसको कोई चेंज कभी नहीं कर सकता। और जो बचा, हम्म। इसको बेस कह देंगे हम। बेस, हाँ सर। अब पंडित बद्री प्रसाद वाला कोड में साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या दे रखी है परपेंडिकुलर आपको अपॉन यहाँ, 7। हाइपोटेनस कितनी है, 25। 7। तो ये हो गया आंसर। समझ आ गया भाई। हाँ सर। अब कोसे का बता दो फटाफट। कॉस बी अपॉन एच। जी, पी अपॉन एच होगा ऑब्वियसली। वैल्यू बताओ रख के क्या आएगा। बेस का आएगा 24 और हाइट का आएगा 25। जी, तो बेस कितना है हमारा 7 और हाइपोटेनस कितनी है 25। बहुत बढ़िया। सर बेस तो 24। सॉरी, बेस 24, सर बेस। बिल्कुल 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 24 25। अब नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, इसमें एक्यूट एंगल जो है टारगेटेड वो चेंज हो गया। ठीक है, हाँ। टारगेटेड एक्यूट एंगल हमने चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी, और ये निकालना है हमें, साइन सी और कॉस सी। अब अगर सी को टारगेट कर लिया साइन। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, अपोजिट साइड। और ये बेस ए हो बी। जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या है, 24। 24 अपॉन 25। अब कॉस सी की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी। और सी बी अपॉन एच। पी अपॉन एच बेस वैल्यू है रख के बताओ। बेस है 7 और जी, हाइट है 25। 25, हाइपोटेनस 25। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। हाँ सर। इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकंड की फिगर दे रखी है, पहले मुझे इस फिगर में आप क्यू आर बताओ कितना होगा। सर क्यू आर तो मिसिंग है। अब वही आपको फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक सेकंड सर।
सर क्यूआर का वैल्यू 25 है। क्यूआर का वैल्यू कितना है? 25। 25। ग्रेट। 25। क्यूआर 25 नहीं हो सकता प्रेरित, बिकॉज मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, 13 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता वो। हाँ, 1 मिनट। पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से अप्लाई करो। सर क्यूआर का वैल्यू 5 है, 5। क्यूआर का वैल्यू 5 अब सही है, ये 5 है। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 10p माइनस कोट आर निकालना है। 10p माइनस कोट आर, तो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लिखो सामने और 10p की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 10p की। जी। प्रेरित आप साइंस पढ़ रहे हो? नहीं सर, अभी तो मैथ्स ही है ना। साइंस में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। अच्छा, आपके स्कूल की क्लास में? हाँ, स्कूल की क्लास में। समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ अगर समझ हाँ ना सर। आए तो साइंस का डेमो लेके देख लेना। अभी तो आप मैथमेटिक्स को स्टार्ट करो, ठीक है? जैसे ही आपको लगे कि आपको और ज्यादा सीखना है तो आप डेमो लेके देख सकते हैं। हाँ सर, 10p का वैल्यू 5 डिवाइड बाय 12 है। 5 डिवाइड बाय 12। ओके, अब क्या होगा, आपका जो टारगेटेड एंगल है कोट आर में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है? कॉट आर। कोट आर में ये आर हो गया, अपोजिट साइड क्या होगी इसकी, परपेंडिकुलर, यानी कि पी की वैल्यू 12, एच फिक्स है और बेस आपका हो जाएगा 5। तो कोट आर की वैल्यू कितनी होगी? बी अपॉन पी होती है। बी अपॉन पी। बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर 12, तो 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 कैंसिल हो गए, कितना है? 0 0। 0। जी, तो ये हमने सीख लिया, ठीक है? हाँ अब ठीक। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो आप, इसमें साइन ए की वैल्यू 3/4 है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, आपको हाइपोटेनस हाँ। मिल जाएगा। तो उसकी हेल्प से आप बेस निकाल लोगे, यानी कि सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड को आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही तीनों साइड कंप्लीट हुई, आप बिना किसी दिक्कत के cos A और tan A निकाल दोगे। सेम जैसे आपने थर्ड करा ऐसे ही फोर्थ हो जाएगा। बस क्या होगा, ये 15 cot A आपको दिया हुआ है ना कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे cot A इक्वल्स टू 8/15 और दो साइड यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दोगे। ट्रायंगल कंप्लीट और यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। हाँ सर ठीक है। और फिफ्थ वाले को देखो, हाँ सेक दिया हुआ है तो यहाँ से भी आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी निकल जाएगी। और इन्होंने कहा कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी आपको फिर क्या निकालना है, आपको साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक ये सारे निकालने हैं, तो इजीली निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। ठीक है, सिक्स्थ को मैं बताऊंगा कल वाली क्लास में, क्योंकि बाकी बाकी बच्चों ने भी डिस्कस नहीं कराई, ठीक है? तो उनका भी हो जाएगा साथ में। और आपको करना है सेवंथ क्वेश्चन, बहुत इजीली कर लोगे आप। सेवंथ में आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी निकलेंगी और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे और उनको कैलकुलेट कर लोगे, बस और कुछ नहीं करना। सेम ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो और भी इजी है, डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। 8 में क्या करना है, कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3, तो दो साइड है, तीसरी निकल जाएगी, ट्रायंगल कंप्लीट। अब उससे क्या होगा,
आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना, यानी कि tan a की वैल्यू रखना, उसमें सोल्व करना उसको, फिर राइट हैंड साइड में cos a और sin a की वैल्यू रखना, उसको सोल्व करना। आप देखोगे कि दोनों इक्वल आएंगे या नहीं, वो आपको बताना। हाँ सर। नाइन्थ में आपको tan a दिया हुआ है, तो सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों साइड को कंप्लीट करोगे, फिर उसके √3 बाद हाँ सर। sin a निकालोगे, cos c निकालोगे, cos a निकालोगे, sin c निकालोगे और उनको कैलकुलेट कर दोगे। सिमिलरली आप सेकंड कर सकते हो। सर ये सब में प्लस करना है ना फर्स्ट वन में? हाँ, नाइन्थ के फर्स्ट में आपको जैसे sin a की वैल्यू 2 आई सपोज और cos a की वैल्यू 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो जहां कोई सिंबल नहीं होता वहां करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 को मैं बताता हूँ। ट्रायंगल PQR, तो हमने ट्रायंगल PQR को फॉर्म करा। A Q is a right angle PQR, और आपको क्या दिया हुआ है, PQ 5 दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। और क्या कंडीशन है, आपको दिया हुआ है कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, ये भी गिवन है। डिटरमाइन साइन पी, देखो ये सारी चीजें तभी तो निकलती है ना, साइन पी, टेन पी जो भी है, जब आपके पास सारी साइड्स हो। अभी तो 2 साइड मिसिंग है, ठीक है। हाँ 2 सर। साइड मिसिंग है, तो उनको कैसे करेंगे, देखो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25 प्लस QR स्क्वायर, और ये कितना है, ये है PR स्क्वायर। ये गया लेफ्ट साइड में, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल्स टू 25। और आपने 7th या 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू होता है A प्लस B A माइनस B। हाँ सर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, PR